ना कोई परिभाषा रटनी है, ना किसी तरीके का दिमाग पर प्रेशर लेना है। बिल्कुल सही तरीके से संधियाँ आपको समझा रहा हूँ का संधि की वीडियो में। बेहद ट्रिकी वे से आपको संधि बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने एक बार हमारा वीडियो देख लिया, संधि से आप में का सारे डाउट आपके समाप्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का संधि में आपको डाउट नहीं रहेगा और बहुत जल्द ही हम वीडियो को समाप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं। संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद में ये क्वेश्चन तो ये देख लीजिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि संधि किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप देखिए, स्वर संधि 3 संधियां होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसमें हम स्वर संधि को डिफाइन कर रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, इसका पूरा नाम होता है दीर्घ स्वर संधि। इसकी ट्रिक है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जैसे देखिए सूक्ति, अब इसमें बड़ा ऊ है, सुधन उक्ति, ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। 2 स्वर मिलकर के एक बड़ा स्वर बनाते हैं। खास तौर से आपको इसकी ट्रिक क्या याद रखनी है? आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है कि बड़े आ की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी या बड़े ऊ की मात्रा होगी। बीच वाले अक्षर पे इन्हीं तीनों की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में एग्जाम्पल, विद्यार्थी, विद्या धन आर्थी, बड़े आ की मात्रा हो गई। सावधान, सधन अवधान, सावधान, ये गलत एग्जाम्पल पुट किया गया, ये एग्जाम्पल इसका नहीं है सावधान, ठीक है। सधन अवधान, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत पुटअप किया गया है। अगला है गिरीश, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर रा पे बड़ी ई की मात्रा है। तो अब आपको एक ट्रिक बता दें कि आप ध्यान रखिए कि बड़े आ की मात्रा बीच वाले अक्षर पर होगी, किस पर? बड़े आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की होगी, बड़े ऊ की होगी। जैसे गिरीश है, महिष है, महाधन ईश, महिष, ठीक है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो दीर्घ संधि, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, टिक देख लीजिए, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी मात्राएं होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि की ट्रिक देखिए, ए, ओ और ए यानी ऋ, इन 3 की मात्रा होगी। जैसे नरेश, नरधन ईश, महोदय, महाधन उदय, महर्षि, महाधन ऋषि। अब इन तीनों एग्जाम्पल से आपने सीखा है कि ए की मात्रा होगी या फिर ओ की मात्रा होगी और या फिर ऋ की मात्रा होगी। आपने सीखा है किसकी? ऋ की मात्रा होगी। तो अब एक और सीधा सा सिस्टम बता दें आपको, गुण संधि। अगर आप इस लाइन खींची है, लाइन के नीचे से कोई लेना देना नहीं, ऊपर एक मात्रा है, चाहे वो किसी की हो तो गुण संधि होती है, चाहे वो ए की हो, चाहे वो ओ की हो और चाहे वो ऋ की हो मात्रा, ठीक है, ऋ की मात्रा हो, आप उसे क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। एक मात्रा गुण संधि, बस इतना याद रखिए। नरेश में एक मात्रा, महोदय में एक मात्रा, महर्षि में एक मात्रा ऊपर है तो गुण संधि याद रखिए। अगला है, एक और है गुण का एक और तरीका हम बता दें आपको। गुण को, गुण मतलब 2 गुण मिलकर के कोई नया गुण। देखो न र, यहाँ पर रा के बाद में आ माना जाएगा छोटा, और इधर ई, आ और ई मिलकर के क्या बन गया? ए बन गया, तो नया शब्द बन गया, नया शब्द बन गया। महाधन और महोदय, महा में आ है बड़ा और ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या बन गया? ओ बन गया। महर्षि, आ है और ऋ है, ठीक है, तो क्या बन गया? महर्षि, रि, आ और री मिलकर के रि बन गया। तो ये कोई नया 2 शब्द मिलकर के कोई नया शब्द बन, 2 अक्षर मिलकर के कोई नया अक्षर में नया गुण धारण कर लिया तो उसे गुण संधि कहते हैं। नेक्स्ट कुछ संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि माने होता है बढ़ना, वृद्धि का अर्थात होता है बढ़ना। अब बढ़ना का मतलब क्या होता है कि एक मात्रा में होती है गुण संधि और 2 मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि। एक मात्रा थी और दूसरी बढ़ जाए, यानी 2 मात्राएं हों, ए की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, ए और औ, ए औ, ये और नहीं लिखा है, इसको सही पढ़ा जाए, ये रा नहीं है, ए औ लिखा है, ठीक है। ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, ये प्रिंटिंग में
टाइपिंग में गलती मिस्टेक है। देखिए तथैव में 2 मात्राएं हैं, तत्रैव में 2 मात्राएं हैं, धर्मैक्य में 2, वनौषधि में 2, ठीक है। और इनका तथैव तथा धन एव, तत्रैव तत्र धन एव, धर्मैक्य धर्म धन ऐक्य, वनौषधि वन धन औषधि, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब कुछ भूल जाइए। ये लाइन होती है, लाइन के नीचे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं। ऊपर अगर 2 मात्राएं हैं, चाहे वो डंडा वाली हो चाहे बगैर डंडे की हो, सीधी सीधी बात है वृद्धि संधि होगी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और 2 मात्राएं हुई तो इसका मतलब 1 से बढ़ के हुई। वृद्धि की ट्रिक 2 मात्राओं से याद रखिए। नेक्स्ट कुछ संधि है यड़ संधि। यड़ संधि में या और वाह से पहले अधूरा अक्षर होता है, ठीक है। जैसे देखिए इत्यादि, इसमें क्या होता है, इसमें या से पहले क्या अधूरा है, ता अधूरा है। प्रत्युत्तर या से पहले ता अधूरा है। अन्वय वा से पहले ना अधूरा है, ठीक। अनुधन ए, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन आदि, इतिधन आदि इत्यादि। तो इस तरीके से या और वा से पहले अधूरा अक्षर होता है, उसको हम यड़ संधि कहते हैं। इसकी ट्रिक है, कोई परिभाषा नहीं, कुछ भी नहीं आपको याद करनी है। बिना परिभाषा, बिना किसी रटे आपको संधियां याद रहेंगी। अयादि संधि। अयादि संधि में आय, अय, आव, अब। देखिए नायक, नाविक, पावन, पवन। अब देखिए नायक, नए धन अक, नायक। अब अय के बाद में यहाँ आ है और आ, नए आ के बाद ये ना ये ना निकल रहा, ना से आ निकल रहा, आ और या आ रहा है। इस तरीके से आय, दोबारा देख लीजिए साफ करके, ना को अगर हटा दिया जाए तो आ बचा है, आ और आ के बाद या आ रहा है। नाव, ना और वा, ई की मात्रा बाद में आ रही है, नाव आ रहा है। इसमें ना हटा दिया जाए तो क्या रह गया, आव आ रहा है। इसमें पाव, इसमें आव आ रहा है, पा हटा करके आव आ रहा है। इसमें पव, इसमें अब आ रहा है, ठीक है। तो आय, अय, आव, अब ये आते होंगे। फिर इसकी एक और सबसे बढ़िया ट्रिक है, जहां तक 99% उम्मीद होती है, अयादि संधि 3 अक्षरों की होती है। जहां पर 3 अक्षरों की संधि होती है, अयादि संधि होती है। अय, ओ, कोई मात्रा नहीं होती है। इसमें अगर मात्रा होती सिर्फ छोटी ई की मात्रा हो सकती है, इसके अलावा कोई मात्रा नहीं होती है। ट्रिकें इसकी याद रखिए। व्यंजन संधि, भूलने की झंझट खत्म। आप परिभाषाएं रटते हो फिर रोज भूल जाते हो कि कहाँ तक भूलें। अब व्यंजन संधि पे आ जाइए। व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन संधि में क्या सिस्टम होता है। व्यंजन संधि के उदाहरण से आपको समझाते हैं। उच्चारण, उत धन चारण, ता पे हलंत लगा हुआ है। जहां पर भी हलंत लग जाए तुरंत व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि पहचानने के लिए उसका आप संधि विच्छेद करिए। उड्डयन, उत धन डयन, बिल्कुल ये डायन नहीं डयन लिखा हुआ, आगे टाइपिंग में गलती है। उत धन डयन, सदानंद, सत धन आनंद, दिग्विजय, द्विक धन विजय। तो जहां पर भी संधि विच्छेद करने पर हलंत लग जाए, इसमें भी हलंत लगा, इसमें भी हलंत लगा, इसमें भी हलंत लगा, इसमें जहां पर संधि विच्छेद करने में हलंत लग जाए वो व्यंजन संधि होती है। और इसका नियम देख लीजिए। का है, का जब संधि करेंगे तो संधि करने पर ये अपने से तीसरे अक्षर में बदलेगा। का, खा, गा तीसरा अक्षर, देखो यहाँ गा हो गया का, ठीक है। ता, था, दा, ता हमेशा अपने किस में बदलता है, दा में बदलता है। इस तरीके से ये अक्षरों का नियम होता है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए आप, संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आता है। पयोधन, पया धन धन, तपोबल, तपहा धन धन बल, निस्तार, नि धन तार, धनुष्टंकार, धनु धन टंकार, निश्चल, नि धन चल। तो इस तरीके से संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आ जाए तो ये विसर्ग संधि होती है। संधि विच्छेद करने पर हलंत लग जाए तो व्यंजन संधि होती है। ये संधियों का वीडियो आपका कंप्लीट हुआ।